जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, जो महागठबंधन समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि इन चारों सीटों पर जीत हो जाए, जिसके चलते आने वाले 2025 के चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज जाए कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार के एक बड़े महत्वपूर्ण सीट की जहां जीतन राम मांझी अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस क्षेत्र में लगातार जीतन राम मांझी का विरोध हो रहा है। चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई नियमों के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोले, वहीं जीतन राम मांझी भी केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने के दौरान चिराग पासवान और उनके बीच एक ऐसी परिस्थिति बन गई जो बहुत सहज परिस्थिति नहीं कही जा सकती है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव जारी हैं। इस दौरान जमकर चुनाव प्रचार हो रहा है। कैंडिडेट्स और उनकी पार्टियां खूब मेहनत कर रही हैं। तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी एक तरफ पसीना बहा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पूरा एनडीए, 5 दलों का गठबंधन और केंद्रीय मंत्रियों सहित जेपी नड्डा बिहार में घूम घूम कर इस 4 सीट पर अपने पाले में कहीं ना कहीं हवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो मुख्य लड़ाई है वो बताई जा रही है कि इन 2 गठबंधनों के अलावा प्रशांत किशोर के आ जाने की वजह से मजेदार हो गई है। चारों सीटों पर प्रशांत किशोर ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, जिसकी वजह से समीकरण हर जगह ऊपर नीचे हो गया है। अब बात करें बिहार के एक बड़े महत्वपूर्ण सीट की जहां जीतन राम मांझी अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहां उनकी बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही हैं। बताया जा रहा है कि इमामगंज में जहां लगातार खुद जीतन राम मांझी जीतते आए हैं, इस बार जीत इतनी आसान नहीं होगी। उस क्षेत्र में लगातार जीतन राम मांझी का विरोध हो रहा है। कल भी खबरें आई कि किसी खास जाति समुदाय पर आरोप लगाते हुए जीतन राम मांझी ने कहा और उनके लोगों ने कहा कि उनके प्रचार वाहन को ध्वस्त कर दिया गया, उसे तोड़ दिया गया और इसको लेकर केस फौजदारी भी की गई है। लेकिन ये सच है, हमने आपको पंचनामा में बताया था कि जीतन राम मांझी और उनके जो प्रचार वाहन है उनका विरोध उस क्षेत्र में लगातार हो रहा है। देखिए, एक तरफ तो सीधी बात है कि मतलब जो तेजस्वी यादव के समर्थक हैं, जो महागठबंधन समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि इन चारों सीटों पर जीत हो जाए, जिसके चलते आने वाले 2025 के चुनाव के लिए एक बड़ा मैसेज जाए कि बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन ये कहना और करना बड़ा आसान नहीं होगा। 2024 के चुनाव की परिस्थितियों को हम देखते हैं तो महागठबंधन के लिए बढ़िया चुनाव बिहार में नहीं था। ओवरऑल देश भर में महागठबंधन के कई घटक दल अच्छा प्रदर्शन किए, लेकिन बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पाया। पिछले उसके पहले के चुनाव में भी अगर आप जाते हैं तो 2020 में भी चुनाव परिस्थितियां लगभग यही थी। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, कांग्रेस का प्रदर्शन लचर था। तो ट्रैक रिकॉर्ड सजेस्ट नहीं करता है कि तेजस्वी यादव और महागठबंधन के पक्ष में ये चुनाव भी जा सकता है। लेकिन इस चुनाव में खास बात यह है कि इन 4 सीटों में से ज़्यादातर सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी ही जीत कर गए हैं, यानी जो विधायक थे वो सांसद बने हैं। ये सीटें खाली भी हुई हैं, तो राजद का एक बड़ा वोट बैंक और एक बहुत बड़ा कह सकता है कि किला वहाँ मौजूद है। जैसे बेलागंज से सुरेंद्र यादव जो कि MP बन चुके हैं, वो लगातार जीतते आए थे। वही बात करें हम रामगढ़ की, तो रामगढ़ का जो क्षेत्र है वहाँ से भी जो पूरा परिवार है सुधाकर सिंह का, अब उनके भाई लड़ रहे हैं चुनाव। उससे पहले इस पूरे क्षेत्र में उनके पिता का बढ़िया प्रभाव था, तो जगदानंद सिंह का। तो निश्चित ही इन सीटों पर राजद को अपर हैंड है और कहीं ना कहीं यही दबाव राजद पर पड़ भी जाता है। इसके अलावा अगर हम तरारी की बात करें तो तरारी एक और सी सीट है जहां पर लड़ाई कांटे की है। इस सीट पर भी जो लेफ्ट की पार्टियां हैं उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन था और यहाँ के भी MP जीतकर, यहाँ के भी विधायक जीतकर MP बने हैं। तो लड़ाई का कमोबेश सब जगह मज़ेदार है, लेकिन इस लड़ाई को, इस मज़ेदार लड़ाई को एक तरफा करने की भी कोशिश लगातार जारी है। इसमें सबसे बड़ी समस्या एनडीए के लिए बिहार में एनडीए के आपसी दलों में समन्वय बैठाने में हो रही है। आपको पता है कुछ दिनों पहले चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बीच में वाक युद्ध हुआ था। इस पूरे प्रक्रिया में जहां चिराग पासवान केंद्र सरकार के कई नियमों के खिलाफ लगातार मुखर होकर बोले, वहीं जीतन राम मांझी भी केंद्र सरकार के पक्ष में बोलने के दौरान चिराग पासवान और उनके बीच एक ऐसी परिस्थिति बन गई जो बहुत सहज परिस्थिति नहीं कही जा सकती है। जिसके बाद बताया जा रहा था कि दोनों के बीच विवाद काफ़ी बढ़ेगा और वही हुआ। अब परिस्थिति ये है कि जो
इमामगंज सीट जीतन राम मांझी की जो पुरानी सीट रही है, जिस पे वो जीतते रहे हैं, अब उनकी बहू लड़ रही हैं, वहाँ से उनको जीतने में जो मुख्य मदद मिलनी चाहिए घटक दलों की, वो नहीं मिल पा रही है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार प्रचार करने जाएंगे, सारे शेड्यूल्स बने हुए हैं, इन सारे जो सीटें हैं, इन सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने वाले हैं, समय भी बहुत नहीं बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के बाकी घटक दलों को मेहनत करनी चाहिए इमामगंज में, उस तरीके से मांझी को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। खास तौर पे यहाँ समस्या इस बात की हो रही है कि जो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच विवाद हुआ था, उसके बाद चिराग पासवान बहुत उत्सुक नजर नहीं आ रहे हैं इमामगंज जाने के लिए। यहाँ तक कि बिहार में अब तक आने का कार्यक्रम भी उनका नहीं था, लेकिन छठ के दौरान चिराग पासवान बिहार आते हैं। उसके बाद उनका कार्यक्रम आज यानी 9 तारीख का लगा हुआ है तरारी में। तरारी जाकर वो दिन भर वहाँ प्रचार करेंगे। इस दौरान नीतीश कुमार का भी कार्यक्रम है तरारी में, दोनों एक ही सभा में एक साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन चिराग पासवान की टीम से जब हमने संपर्क करने की कोशिश की, तो पूर्व में भी और इस वक्त भी जीतन राम मांझी के मदद के लिए, उनकी बहू के मदद के लिए, इमामगंज में चुनाव प्रचार करने के लिए अब तक चिराग पासवान की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन, कोई रजामंदी नहीं दी गई है, कोई प्लान नहीं बना हुआ है। कल भी आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार का प्लान बना हुआ है, वो बेलागंज, इमामगंज दोनों जगहों पर कल जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान का ऐसा कोई कार्यक्रम न बना है, न इसकी जानकारी उनके टीम की तरफ से दी जा रही है। वैसे भी हमें जानकारी मिली है कि चिराग पासवान को कल किसी कारण से बिहार के बाहर रहना है। अब क्या परिस्थितियां बनती हैं ये तो कल समझ में आएगा, या आज शाम में जब चिराग पासवान का कार्यक्रम बनेगा। लेकिन निश्चित ही इस वक्त तक ये जानकारी एकदम पुष्ट है कि चिराग पासवान इमामगंज नहीं जा रहे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। वो जीतन राम मांझी की मदद करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं है। एनडीए का जो वोट बैंक, अब आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के जान न जाने से इतना बड़ा फर्क क्या पड़ने वाला है। देखिए, पहले में भी हमने आपको बताया था वीडियोस में कि इमामगंज एक ऐसी सीट है, इससे पहले जब जीतन राम मांझी चुनाव लड़ रहे थे गया वाली सीट से, तो उसमें एक बहुत बड़ा वोट बैंक है दलितों का। दलितों में भी खास जो चिराग पासवान की जाति है, पासवान जाति, इसका एक बड़ा वोट बैंक है। ये वोट बैंक चिराग पासवान के कहने पर इधर से उधर मोबिलाइज होता है। निश्चित ही पिछले चुनाव में जीतन राम मांझी की मदद करने में चिराग पासवान ने भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनकी टीम के लोग लगातार काम कर रहे थे, जिसकी वजह से जीतन राम मांझी को जो दलित वोट है, पासवान वोट है, वो मिला भी। इसके अलावा भूमिहार वोट में भी अच्छी खासी जो पकड़ है वो है चिराग पासवान की। तो इस क्षेत्र में जो वोट मोबिलाइजेशन का काम है, वो चिराग पासवान अगर नहीं पहुंचते हैं तो बहुत मुश्किल होगा कि जो पासवान समाज है वो चिराग पासवान के ना रहते हुए जीतन राम मांझी को वोट करे। एक और बड़ी बात है कि चिराग पासवान का इस क्षेत्र में ना पहुंचना चुनाव प्रचार का, निश्चित ही उनके जो वोट बैंक है उसको एक मैसेज जाता है कि चिराग पासवान बहुत इच्छुक, या हो सकता है कि चिराग पासवान नहीं चाहते हो। क्या चाहते हैं चिराग पासवान, ये तो उनके मन में चल रहा है। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि एनडीए के इस विवाद को जेपी नड्डा तक समाप्त नहीं कर पाए। जेपी नड्डा जो कि बिहार आए थे अपने संगठनात्मक कार्यक्रमों की वजह से, उनका भी चल रहा है वहाँ पर सदस्यता अभियान, जिसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है भाजपा, जिसके चलते एक विवाद वहाँ भी हो रहा है। लेकिन वो आए तो वो चिराग पासवान से मिलने गए, बाकायदा उनके यहाँ प्रसाद खाने गए, और इस दौरान उन दोनों की बातचीत भी हुई। जो जानकार वहाँ मौजूद थे वो बता रहे हैं, जो लोग वहाँ मौजूद थे वो इशारों में ये बात समझा रहे हैं कि चिराग पासवान को इमामगंज और बाकी जगहों पर जाने को लेकर भी जेपी नड्डा ने सवाल किए। उन्होंने शायद सजेस्टिवली ये बातें भी कहीं, लेकिन चिराग पासवान फिलहाल इमामगंज या बेलागंज या इस क्षेत्र में जाने को लेकर बहुत उत्सुक नहीं है। चुनाव को लेकर भी समय बहुत कम बच गया है, प्रचार को लेकर भी अब बहुत समय नहीं है। तो निश्चित ही ऐसा लगता नहीं दिख रहा है कि चिराग पासवान मांझी को, या जो विवाद हुआ था दोनों के बीच में, उसको भूलने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि या ऐसी परिस्थितियां बनती हुई दिख रही हैं बिहार में कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की वजह से एनडीए की इस नाव में एक बहुत बड़ा छेद हो गया है, जो 2025 के चुनाव तक काफ़ी बड़ा रूप ले सकता है, जिसकी वजह से इस नाव के डूबने के चांसेस भी हैं। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना।
ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारी फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।